नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज हमारे पहले दोहे से। कबीर दास का जो सबसे खूबसूरत दोहा है और जो मुझे पर्सनली बचपन से पसंद है और जवानी में तो कुछ ज़्यादा ही पसंद था। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। कबीर दास का सबसे फेमस और सबसे आसान समझने में अगर दोहा है, उसी से हम शुरुआत करेंगे। वो ये है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े, सो पंडित हुए। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन कुछ लोग इन दो जो वाक्य हैं उनको जोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। एक तरफ बात हो रही है पंडित की, एक तरफ बात हो रही है नॉलेज की, दूसरी तरफ बात हो रही है प्रेम की। अगर आज की एजुकेशन की बात करें, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोई में नॉलेज है, नॉलेज का संग्रह है, उस सेंटेंस में नॉलेज की बात की गई है। तो आज नॉलेज को अगर हम थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हैं तो हमने आज जो स्पेशली भारत में जो सिस्टम बनाया हुआ है ज्ञान का, नॉलेज का, स्कूल्स का, वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे इतना ज़्यादा बेस्ड हो गया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि जीवन जीने की जो कला है उसको हम कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं। उसके बहुत सारे सबूत हैं। खैर, उसको छोड़ते हैं। अभी फिलहाल हम इस दोहे पे वापस आते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय। इसका मतलब क्या है? पंडित किसको कहते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं। पंडित उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको जीवन जीने की कला आती है, जिसको जीवन की हर चीज, हर बात उसको पता होती है, हर समस्या का समाधान थ्योरेटिकली उसके पास होता है। उसको सब पता होता है कि इस विचारक ने उस समय ये कहा था, ये हुआ था, उसका रिजल्ट ये आया था, और जब ऐसी समस्या लोगों के जीवन में आई तो अध्यात्म में ये किया गया, ऐसा परिवर्तन हुआ, उस युग में ये हुआ, उसको सब पता होता है। लगभग हर डायमेंशन ऑफ लाइफ के बारे में उसको पता होता है कि कब क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, संबंध बेहतर कैसे बनाने चाहिए, इंसान को बेहतर इंसान होने की कैसे कोशिश करनी चाहिए। थ्योरेटिकली उसको सब कुछ पता होता है। तो पंडित की एक हमारे समाज में स्पेशल रिस्पेक्ट रही है। समाज की समस्याओं को सॉल्व करने में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे आर्किटेक्चर में, हर जगह अगर हम थोड़े से एशियन टाइम पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि पंडित की एक स्पेशल रिस्पेक्ट रही है और स्पेशल उनका काम रहा है समाज में, उनका एक औधा रहा है, स्पेशली लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए। पंडितों को जो जाना जाता था वो लाइफ में लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए जाना जाता था। इनफैक्ट पंडित एक इंसान की एक्सट्रीम लेवल तक जो बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है वहां तक ले जाने की थ्योरेटिकली कोशिश किया करता था। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय का मतलब लिंक ये है कि आप कितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो, थ्योरेटिकल नॉलेज में सारे शास्त्र आते हैं, सारे ज्ञान विज्ञान की बातें आती हैं, सभी विचारकों के जो ग्रंथ हैं या जो उनकी सोच है, उनके थॉट्स के बुक्स हैं, वो भी आता है। तो ये सबों का संग्रह आप एक जन्म में क्या, कई जन्मों में कुछ लोगों ने किया, उसके बाद भी वो पंडित तो हो गया, वो नॉलेज वाइज तो बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल पंडित जो आपको सच में वो दे पाए जो पंडित को देना चाहिए, उस काबिल नहीं हो पाया। कबीर दास का कहना है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। अब यहाँ पे एक बात बहुत बड़ी है कि लोगों का ऐसा सोचना रहता है, कई लोगों का ये गलत फहमी है कि यहाँ पे कबीरदास दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम हो सकता है कि दो लोगों के बीच की बात हो, लेकिन ये असीम के प्रति प्रेम होने की भी संभावना को व्यक्त करता है। अगर आप किसी एक के साथ फॉल इन लव में हो जाते हैं, आप उसको अपना फुली डेडिकेट कर देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस पूरे कॉस्मोस में आपकी प्रेम की वेदनाएं, आपकी भावनाएं बह जाएं, आप आत्मविभोर हो जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि बात सिर्फ दो लोगों के बारे में की जा रही है। प्रेम में होना, प्रेममयी होना, जो ये संभावना है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। चाहे तो आप पूरी की पूरी संरचना के साथ हो सकते हैं, पूरी कॉस्मोस के साथ, पूरी सृष्टि के साथ, या किसी भगवान के थ्रू हो सकते हैं, ईश्वर के थ्रू के पास हो सकते हैं, अल्लाह के पास हो सकते हैं। कहीं भी आपका ये प्रेम व्यक्त हो सकता है। ये प्रेम में पढ़ना
सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है। तो अब जब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, पहले तो हमने ये समझा कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक हुए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। अब जब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जिसने भी ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, तो जिस पंडित ने थ्योरेटिकली बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी नॉलेज गेन की हुई थी ये जानने के लिए कि जीवन की कला क्या है, जीवन को जीना कैसे है, जीवन में रहना कैसा है, जीवन को भोगना कैसे है, वो कला उसको नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी ने ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया तो उसको वो ये कला आ जाएगी प्रैक्टिकली। वो आपको प्रैक्टिकली उन चीज़ों के बारे में क्लोजली समझता हुआ आएगा कि एज ए इंसान कैसे रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत साधारण सी चीज़ है जो कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी। हम जल्द ही अगले दोहे के साथ और अगले विस्तार के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।